विश्व की प्राचीनतम सभ्यता भारत, जहां पृथ्वी के कल्याण के लिए सदैव देवताओं ने विभिन्न रूपों में अवतार लिए। भारत, जहां वेदों की रचना हुई। भारत, ऐसी पुण्य भूमि जहां भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर गंगा धरती पर अवतरित हुई। भारत, ऐसी महान सभ्यता जिसके गौरवशाली अतीत के चिन्ह जगह जगह मिलते हैं। भारत, साधु संतों और महात्माओं का देश, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कठोर तप किए। हमारे पूजनीय संतों एवं गुरुजनों ने सदैव हमें हमारी प्राचीन संस्कृति से परिचित कराया है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम उन दिव्य स्थानों के दर्शन कर न केवल अपने इष्ट देवताओं के सानिध्य में शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी युवा पीढ़ी को भी उस गौरवशाली इतिहास से परिचित करा रहे हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना। ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। और एकदम बचपन की याद दिला दी। तुमको मालूम है जब तुम्हारा जन्म ही हुआ था, तुम एक ही दिन के थे, तब तुमने कितना बड़ा पौरुष किया था, जरा याद करो। ए बाल समय रवि भक्षलियो, तब दीन योग भयो अंधियार, अरे ताहि सुत्रास भयो जग को ये संकट काहु सुजात, चारों रे संकट काहु विजात, चारों रे संकट काहु विजात, चारों रे संकट काहु विजात। रामचंद्रं च रावणारिं रमापतिं, राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मनुष्यों का कल्याण करने वाले श्री राम। जन जन के रोम रोम में बसने वाले राम, भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम, जिन्होंने सीता को हरने वाले रावण का संहार कर उसके एवं असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई। ऐसे प्रभु राम जो वाल्मीकि की रामायण के काल्पनिक पात्र नहीं, वरन एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। वाल्मीकि की रामायण में वर्णित स्थान आज भी जगत में विद्यमान है। श्रीलंका में रामायण में वर्णित अनन्य स्थान मिलते हैं। श्री राम द्वारा निर्मित भारत और श्रीलंका के बीच सेतु अशोक वाटिका, जहां सती शिरोमणि जग जननी भगवती सीता ने वर्षों तक निराहार निर्जल तपस्या करके संपूर्ण जगत में शील, सदाचार और धर्म निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया था। रावण महल, रावण का हवाई अड्डा, युद्ध भूमि, जहां राम ने पाप पर पुण्य को विजय दिलाई थी। दिव्रम पोला, जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग, प्राचीन हनुमान मंदिर आदि अनेक दिव्य स्थानों की खोज इतिहासकारों ने की है। श्रीलंका में मिले रामायण कालीन स्थानों की यात्रा के लिए जगदम्बा टूर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड ने इस प्रकार यात्राओं की रूपरेखा बनाई है, जहां वे अपने गुरु के सानिध्य, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में देवत्व के दर्शन कर सकें। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका सरकार ने अद्भुत कार्य किया। जब एक और इस बात की चर्चा ज़ोरों पर थी, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे
कि भगवान राम का अस्तित्व है कि नहीं, उस समय श्रीलंका सरकार ने दिव्य रामायण काल से जुड़े तकरीबन 55 स्थानों को खोज निकाला और डंके की चोट पर कहा कि भगवान राम है, अस्तित्व है। भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा में रत, श्रद्धेय, परम स्नेही, महामंडलेश्वर, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, श्रद्धेय, परम स्नेही श्री भाई अजय जी, पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज ने श्रीलंका में अशोक वाटिका में अपने पुण्य वचनों से अपने भक्तों को अमृत पान कराया है। भक्तों ने न केवल यहाँ गुरुजनों के श्रीमुख से कथा का रस लिया, बल्कि स्वयं उन स्थानों पर भी गए जहाँ उनके इष्ट प्रभु राम अपने परम भक्त श्री हनुमान, भाई लक्ष्मण और अनेक सहयोगियों के सहित माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए पहुंचे थे। श्रीलंका सरकार के सहयोग से आयोजित ये कथा यात्रा भक्तों को विशिष्टता का एहसास आरंभ से ही कराती है। विमान में बैठते ही भक्त एक भक्तिमय वातावरण में डूब जाते हैं। लक्ष्य हमारे अपने तीर्थ हैं, लक्ष्य हमारे अपने अवतार हैं, आराध्य प्रभु हैं। श्रीलंका पहुंचते ही परम श्रद्धेय गुरुजनों का भव्य स्वागत श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पांच सितारा आवास व्यवस्था, शुद्ध सात्विक वातावरण के साथ साथ सात्विक भोजन की व्यवस्था भक्तों के मन और तन दोनों को दिव्य आनंद की अनुभूति कराती है। इन यात्राओं के लिए भोजन, भ्रमण एवं कथा से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं के लिए हम सदैव व्यक्तिगत रूप से कार्यरत हैं। प्रतिदिन प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुजनों के श्रीमुख से दिव्य वचनों का श्रवण एवं ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थानों का भ्रमण यात्रियों भक्तजनों के लिए श्रीलंका यात्रा को सदैव स्मरणीय बना देते हैं। यात्रा का समापन श्रीलंका सरकार द्वारा गुरुजनों एवं भारतीय संत शक्ति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के साथ होता है और फिर इस अद्भुत यात्रा के अविस्मरणीय पलों को मन में संजोए सभी यात्री अपनी मातृभूमि लौट आते हैं। सनातन धार्मिक संस्कृति के विस्तार की दिशा में अग्रसर आगामी यात्राओं में परम पूज्य श्रीकांत जी शर्मा बालव्यास के श्रीमुख से श्रीलंका में रामकथा, ज्ञान यज्ञ, मानस मर्मज्ञ, परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारविंद से सुंदर कांड प्रवचन, वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के मुखारविंद से राम कथा का श्रवण कर यात्री भक्तिमयी ज्ञान गंगोत्री में निमग्न होंगे। इस विशिष्ट धार्मिक यात्रा के आयोजक श्री राकेश अरोड़ा जी अपने सहयोगियों के साथ विगत 10 वर्षों से कैलाश मानसरोवर जैसी पवित्र यात्रा की व्यवस्थाओं में तत्पर हैं। विश्व के अन्य देशों जैसे नेपाल, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरोप के अन्य देशों में भी धार्मिक कथाओं के साथ साथ क्रूज पर भी अनेक कथाओं का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है। आपके लिए ये धार्मिक यात्रा मात्र एक व्यवसाय नहीं है, अपितु
एक माध्यम है अपनी संस्कृति और धर्म से जनमानस को परिचित कराने का। इन यात्राओं में भाग लेने वाले यात्रियों ने अपने अलौकिक अनुभवों के बारे में बताया। ये पूरा ट्रिप जो है जगदम्बा टूर ट्रैक की तरफ से हमें ऑर्गेनाइज हुआ था, जो एक हमारे अविस्मरणीय जिंदगी भर कभी भूला ना जाने वाला एक यादगार थी। और यहाँ पर हमें बार बार जाने का हमें मन करता है। एक किस्म से सेतु जो आपने बनाया है, जो महाराज श्री के नेतृत्व में बना है, उस सेतु का प्रयोग कई व्यक्ति कर सकते हैं और उसको कोई और नहीं बना सकता। सरकार नहीं बनाएगी, श्रीलंका सरकार भी नहीं बनाएगी, सिर्फ भारत का संत समाज ही इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इन्होंने इसने 200 यात्रियों को लेकर और भगवान राम के स्मृति चिन्हों पर जहाँ पर हमें घुमाया, और उन होटलों में जहाँ 24 घंटे बार चलती है, शराब चलती है, सिगरेटें और पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। आपको पता, बार रूम खाली करा के आपका सत्संग हुआ वहाँ पर। हमारे महाराज श्री ने महाराज श्री के सानिध्य में श्रीलंकन लोगों पर ऐसी एक छाप छोड़ी कि वहाँ के गाइड, वहाँ को वेटर, जहाँ पर जिन जिन होटलों में हम रहे, आपने गाइड्स को देखा होगा, वो भी राधे राधे करते रहे। और हमारी बस में जो गाइड थी अनुला जी, वो तो रघुपति राघव राजा राम का भजन इतना अच्छा करती थी, और उसने अपनी कृष्ण कृपा के जो गुरुदेव जी कृपा प्रार्थना के 3 वाक्य बोलते हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना के वाक्य बोलती थी, हनुमान चालीसा का पाठ कराती थी। ये हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है कि हम अपनी संस्कृति का, सनातन धर्म का इतनी छाप छोड़ कर आए हैं श्रीलंका पर, श्रीलंकन लोगों पर, कि ये एक स्मरणीय यात्रा रहेगी। परम पूजनीय संतों एवं गुरुजनों, आपके स्नेह और आशीर्वाद के बिना ये यज्ञ अधूरा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि भारतीय संस्कृति, धर्म एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े स्थानों से जनमानस का परिचय करवाने एवं और अधिक निकट लाने हेतु आपका सानिध्य एवं आशीर्वाद सदैव इसी प्रकार मिलता रहे, जिससे न केवल आने वाली पीढ़ियों को उनके गौरवशाली अतीत से परिचित कराया जा सके, बल्कि सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर सृष्टि की रक्षा के लिए कार्य करने को प्रेरित किया जा सके। इन धार्मिक यात्राओं में सहभागी बनने और अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें श्री राकेश अरोड़ा एवं श्री निशांत अरोड़ा, जगदम्बा टूर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, S24, DDA मार्केट, सविता विहार, दिल्ली 92, भारत। फोन है 0091 9899 138844, 0091 9899 28222, 0091 11 43444557, info@jagdambatourtrack.com, nishant@jagdambatourtrack.com। वेबसाइट है www.jagdambatourtrack.com।